हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.1। 3.1 तो काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 करने वाले हैं आज हम। 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर बेटा नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका कि आपको कुछ चित्र दिए हैं, आपको 4 चित्र दिए हैं और उसने उसमें क्या बोला है कि इसमें जो x है, x यहाँ भी x है, उसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। x का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो आप मान कैसे निकालेंगे? आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि कोणों का योगफल कैसे निकालते हैं। कोणों का योगफल कैसे निकालते हैं मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, उसमें मैंने आपको डिटेल से फॉर्मूला बताया था एक कि कोणों का योगफल आप किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लागू होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें बोलना है कि x का मान निकालना है। अभी आप ये देखिए कि इसमें x कहाँ है। x एक कोण है, x एक कोण है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने कोण हैं टोटल? 1 2 3 4 कोण है हमारे पास। तो आप ये बताइए कि 4 कोणों का योगफल कितना होता है। ये मैंने आपको बताया था, 4 कोणों का योगफल बेटा कितना होता है? 360। और वो 360 कैसे होता है वो भी मैंने बताया था। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो मेरी क्वेश्चन नंबर 4 वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको कोणों का योगफल का पता चल जाएगा कि 4 कोणों का योगफल 360 कैसे होता है, 5 कोणों का योगफल 540 कैसे होता है, 3 कोणों का योगफल 180 कैसे होता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में मिल जाएगा, वहां मैंने आपको डिटेल से समझाया है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 कोण दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 360। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चारों कोणों का योगफल बराबर 360। ये आप सब जानते हैं, है ना। चलिए, तो चारों कोणों का योगफल, योगफल मतलब बेटा योग करना, उनको जोड़ना। ठीक है, तो योग कैसे करेंगे हम? हमें कौन कौन से कोण दिए? एक तो 50 दिया है, प्लस दूसरा 130 दिया है, प्लस तीसरा 120 दिया है, प्लस और चौथा x दिया है जो कि हमको निकालना है, और बराबर में 360। अब आप इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा? देखो पहले 0, 3 और 2 5 और 5 10 का 0, हासिल 1 1 2 3, 300। बेटा क्या आया आपका? 300, और प्लस में x है और बराबर आपका 360। ठीक है, उसके बाद हमें तो सिर्फ x चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो इस 300 का क्या करें भाई हम? ये जो x के बराबर में 300 इससे चिपक रहा है 300 x से, तो उसका क्या करेंगे? अभी बेटा 300 कैसा है? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसके आगे कि माइनस का है? प्लस का है। जब भी दिखाई नहीं देता तो वो हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 300 जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो वो बेटा कैसा हो जाएगा? माइनस का 300 हो जाएगा, है ना। ये आप सब जानते हैं। तो x बराबर 360 में से आप 300 घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 अंश। मतलब कि आपका ये जो कोण है x, ये आपका कितना होगा? 60 अंश का। ठीक है, आया समझ में? कितना इजी था, कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं, है ना। चलिए इसी प्रकार से हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसमें कितने कोण दिए हैं? इसमें दिए आपको 1, 2, 3 और एक ये रहा आपका 4। एक आपका कोण ये रहा 4, लेकिन आपको ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसको कैसे निकालूं, है ना? तो आपने एक बात नोटिस की, मैंने आपको पहली वाली क्लास में ही बताया था कि अगर जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया हो, ये सीधी लाइन दी है आपको, बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन दी है, तो बेटा ये आपका कोण कितने का होता है? 90 का। और इधर वाला भी कितने का होता है? 90 का। और ये टोटल मिला के हो जाता है 180 का। जब हम इसको पूरा ऐसे ऐसे करते हैं तो 180 का है, लेकिन आधा इधर 90, ये भी इधर 90 का। तो बेटा आपने देखा ये कैसा है? समकोण त्रिभुज है, सीधी लाइन है, तो आपका ये इधर वाला भी 90 का है, तो इधर वाला भी आपका 90 का होगा। ठीक है, ये बात आपको खुद से ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि ये दिया नहीं है तो मैं कैसे करूँगा इसको। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि मैंने आपको पहली वाली क्लास में क्या बताया था। ये कोण समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, तो ये आपका 90 है, तो ये भी आपका 90 होगा। क्यों? समकोण त्रिभुज है, सीधी लाइन है बिल्कुल, है ना? और आप सब जानते हैं जब भी सीधी लाइन होती है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का कोण आपका एंगल कितने का होता है बेटा? 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये तीनों कोण पता चल गए। अंदर अंदर से मतलब है, हमें बाहर से मतलब नहीं है। ठीक है, जब बाहर का पूछेगा तब बाहर से मतलब रखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अंदर से मतलब है। ठीक है, चलिए तो अब हम इन चारों कोणों को जोड़ लेते हैं। चारों कोण आपके क्या कह रहे हैं देखिए। चलिए मैं चारों कोणों को जोड़ लेती हूँ। चारों कोणों का योगफल बेटा कितना होता है? चारों कोणों का योगफल अभी बताया था मैंने, 360 होता है ना? चलिए 360। उसके बाद अब मैं चारों कोण लिख लूँ, कौन कौन से? 90, 60, 70। तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और जो हमें निकालना है वो क्या? हमारा x, और बराबर 360। ठीक है बेटा, अब मैं इन तीनों को जोड़ लेती हूँ, 90, 70 और 60 को। ठीक है, तो 90, 70 और 60 कितने हो गए? 6 और 7 13, 13 और 9 कितने हो गए बेटा? 21। ठीक है, 6 और 7 13, 13, 13 और 9 21। प्लस x बराबर 360। चलिए अब आप 360 में से 210 घटाइए, कितना आता है? एक सेकेंड, 60, 70, 60, 70, 6, 7, 13, 13 और 9 22, सॉरी 22 होता है बेटा, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी 22। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें तो सिर्फ x चाहिए, लेकिन 320 इसके साथ चिपका बैठा है। 320 इसके साथ चिपका बैठा है, तो इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो 320 के आगे बेटा प्लस का चिन्ह है, तो दूसरी साइड जाके इसका चिन्ह बदल जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो -220। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो गया? 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो आपका x का आंसर कितना है? 140। मतलब कि ये वाला जो कोण होगा आपका x बराबर ये कितने का होगा? 140 का। ठीक है बेटा, आ गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे के आपके 2 क्वेश्चन और करा दूंगी। ठीक है, चलिए बेटा आपका अब हम C और D और रह गया है उसको और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए C और D में क्या कह रहा है। पहले हम C वाला देख लेते हैं। C में ये भी देखो बेटा, पहले आपको कितने कोण दिए हैं C में? आपको उसने कोण दिए हैं 1, 2, एक यहाँ पे आपका बनेगा 3, एक यहाँ पे बनेगा 4 और एक यहाँ पे बनेगा 5। ठीक है, x, ये भी x है ये भी x है, मतलब कि इन दोनों का मान कैसा आएगा? सेम। ठीक है, बस हमको सिर्फ एक x निकालना है, तो दूसरा वाला अपने आप निकल जाएगा। अभी इसमें बेटा कितने कोण है हमारे पास? 5 कोण हैं। अब आप ये देखो 5 कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप 5 कोणों का योगफल?
5 कोणों का योगफल बराबर बेटा कितना होता है 540। ठीक है, तो बेटा आप ये सोच रहे होगे कि इसमें 5 कोण तो दिए ही नहीं है, क्यों? ये दोनों तो x है, ये 30 है, तो ये जो दोनों कोण है ये कहाँ से आएंगे? अब ये कहाँ से आएंगे? अगर ये ऐसे सीधा होता, समकोण त्रिभुज होता तो हम 90 मान लेते, है ना। अभी तो आप इसको कैसे करोगे? देखो मैंने आपको क्या बताया, ये सीधी लाइन दी है आपको इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इस पे एक कोण ये है, ऐसे तरीके से है ये वाला, है ना। यहाँ पे आपको 70 का कोण दिया है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पूरा कोण होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने का होता है? 180 का, है ना, 180 का। तो ये पूरा कोण 180 का होता है ये वाला, तो इसमें से 70 तो हमें दिया है, तो मतलब कि अंदर वाला बच रहा है अभी। तो बेटा 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा? 110। मतलब कि ये वाला जो कोण है हमारा ये कितने का है? 110 का। ये वाला कोण है बेटा हमारा 110 का। उसी तरीके से इसने इधर की साइड ऐसे दिया है, और ये वाला कितना दिया है? 60 का। और बेटा पूरा होता कितने का है? 180 का। अब 180 में से 60 तो बाहर है, तो अंदर कितना होगा? तो 180 माइनस 60 मतलब कि 120। तो आपका ये वाला कोण कितने का होगा बेटा? 120 का। आया समझ में मैंने कैसे किया, है ना? ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी पूरी लाइन है उसको आधा कोण उसका 70 दिया है और पूरा 180 होता है, मतलब कि हमारे पास 110 बाकी है। तो इधर 110 आ गया, इधर 120 आ गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अपने को आगे कर लेते हैं। हमने सारे कर लिए हैं ना अब अपने, हमारे पास सारे कोण आ गए हमारे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना आगे कर लेते हैं। देखिए पांचों कोणों का योगफल, तो मैं पांचों कोण ले लेती हूँ। कौन कौन से? पहले 30 प्लस मेरा 110 मैंने निकाला है, फिर 120 मैंने निकाला है। ये मत सोचना आपकी मैंने बाहर वाले कोण क्यों नहीं लिए, बेटा अंदर वाले दिए हैं तो अंदर वाले ही लेंगे, ठीक है। और अगर बाहर वाले दिए हैं तो पूरा फिर बाहर वाले लेंगे, ठीक है। वो जो बोलेगा उसी को करेंगे, ठीक है। फिलहाल उसने x का मान पूछा है तो x अंदर है, तो आप अंदर वाले कोण लेंगे, ठीक है। चलिए, और x कितने हमारे पास? 2, एक x हीरा बराबर 540। तो पांचों कोण हो गए आपके, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों हो गए। तो देखिए ये जो आपके पांचों कोण में से आप इन तीनों कोणों को जोड़ लो। क्यों? क्योंकि भाई ये तो जुड़ेंगे ही, है ना। चलिए 0 2 और 1 3 और 3 6 और 1 और 1 2, तो बेटा आपका कितना गया? 260 अंश, ठीक है। प्लस अब भाई ये x बोलते हैं कि हम भी तो दोनों सेम सेम है, तो हमको भी जोड़ दो। तो ये 1x, ये भी 1x, 1x और 1x कितने हो गए? 2x, ठीक है। 2x बराबर 554। इतने क्वेश्चन में कोई समस्या है बेटा? अब ये 260 क्या है? इधर प्लस का चिन्ह है इसके सामने, तो जब मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी तो बेटा इसका माइनस का चिन्ह हो जाएगा, है ना, चिन्ह बदल जाता है चिन्ह। तो 2x बचा हमारे पास इधर बराबर 540 माइनस 260, ठीक है। अब 2x बराबर, मैं 540 में से 208 घटा देती हूँ, तो 0 में से 0 जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 2 गया तो 2, तो आपके पास क्या आया? 280। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे सिर्फ चाहिए x। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ x। लेकिन ये x बोल रहा है कि मेरे पास तो अभी 2 है, तो भाई इसको भगाओ यहाँ से फटाफट से, है ना। तो 2 बेटा x के साथ कैसा है? गुणा में है। ये आप सब जानते हैं, 2x के साथ कैसा है? गुणा में है ना। तो जब गुणा में है तब दूसरी तरफ जाके तो ये भाग में हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आपका क्या आया? 280/2। 280/2, ये भाग में चला गया 2। हम 2 का भाग 280 में दे देते हैं, तो आपका मान क्या आएगा? 140। मतलब कि ये जो आपके x हैं दोनों, मतलब इस x का मान भी 140 है और इस वाले x का मान भी 140 है, ठीक है बेटा। और हाँ, अगर आपका अपना आंसर कंफर्म करना हो कि मतलब जो मैंने निकाला है वो सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे? जितने भी कोण हैं सबको जोड़ दो, जोड़ के आपका 540 आएगा तो ठीक है, वरना मतलब कि आपका क्वेश्चन आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है, कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है बेटा। चलिए हम अगला क्वेश्चन रह गया हमारा लास्ट, हम उसको और कर लेते हैं। देखिए
इसमें क्या दिया आपको, इसमें 1 2 3 4 5, भाई इसमें भी 5 ही कोण दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 कोणों का योगफल बेटा कितना होता है, अभी बताया था मैंने 540। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ 5 कोणों का योगफल बराबर 540। ठीक है, अब 540 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 5 कोण हमें कौन कौन से दे रखे हैं बेटा, पांचों कोण दे तो रखे हैं, लेकिन सारे दे रखे हैं एक्स 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 एक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व, इस क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। क्यों, पांचों एक्स हैं, तो चलिए इनको लिख लेते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x, पांचों कोण हो गए, उनका योगफल कितना हो गया 540। अब ये x x सारे जोड़ दो, 1x 2 3 4 5, कितने x है बेटा 5, तो मतलब कि 5x बराबर 540। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो ये x बोल रहा है कि भैया जो मेरे बराबर में 5 है ना, उसको भगाओ यहाँ से, सिर्फ मुझे ही निकालो, मेरा ही मान निकालना है, 5x का मान नहीं निकालना है। तो ये जो 5 है वो x के साथ गुणा में है, तो जो x बोलेगा इस 5 को कि भाई तू मेरे साथ गुणा में है, तो दूसरे तरफ जाएगा तो तू भाग में हो जा। ठीक है, जब भी गुणा में कोई संख्या होती है तो वो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है ना। चलिए, तो x बराबर क्या हो गया 540/5, तो x बराबर बेटा 5 का भाग दे, तो इसमें 5 8 40, 108। ठीक है, तो मतलब कि जो सारे x है ना, इन सब का मान क्या होगा, इन सब की जगह पे 108, इसकी जगह पे 108, इसकी जगह पे 108, इसकी जगह पे 108 और इसकी जगह पे 108, और इस सबको आप जोड़ोगे ना तो 540 ही आएगा। इससे पता चलता है कि आपका आंसर कंफर्म सही है। ठीक है, हो गया आपका। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया बेटा। चलिए, आज की आपकी क्लास इतनी थी, सिर्फ यही क्वेश्चन करवाना था। और अगर आपको मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगता है, आपको जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो आपको इजी लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।